पुरानी दोस्ती की एक नई उड़ान। भारत रूस मिलकर रचेंगे नया इतिहास। शांति के मार्ग से विश्व का कल्याण। दुश्मन देशों के दिलों में उथल पुथल। भारत रूस का पावरफुल भविष्य। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राय। 4 साल बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत की सरजमीन पर कदम रखना और भारत रूस के रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे होने और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपने जिगरी दोस्त का ग्रैंड वेलकम करना, इन दिनों यही तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हो रखी हैं। और इन्हीं तस्वीरों के बीच आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार पुतिन जी का ये भारतीय दौरा दोनों मुल्कों के भविष्य को कहां से कहां लेकर जाएगा। इन दो दोस्तों की ये दोस्ती क्या सच में नए नए इतिहास रचने जा रही है? आने वाला समय भारत और रूस का कैसा रहेगा और अन्य देशों के साथ भी भारत की जो रणनीति है वो कैसी रहेगी? आने वाला समय क्या कहता है भारत का, क्योंकि साल का ये अंतिम महीना है 2025। 2026 की पिक्चर क्या कहते हैं ये भी जानेंगे। और ये सब कुछ जानने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य प्रमोद मिश्रा जी। आपका स्वागत है सर। सीताराम जी। सीताराम। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि अन्य मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों की तुलना में पीएम मोदी की जो सबसे ज्यादा जबरदस्त ट्यूनिंग देखी जाती है तो वो सिर्फ और सिर्फ है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। इसके पीछे के ग्रह नक्षत्र आज आपसे पूरी दुनिया जानना चाह रही है। बिल्कुल कविता जी, सबसे पहले जिस भूमि से हम लोग संबंध रखते हैं और जिस भूमि पर हम लोग बैठे हुए हैं, मुझे लगता है शायद उस देवी देवताओं की भूमि से बात कर रहे हैं। तो हम लोग जो है पहले देवताओं का आराधन पूजन कर लेते हैं। नमोस्तुनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाय शिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युगधारिणे नमः। हमने भगवान श्रीमन नारायण को प्रणाम किया, उनका वंदन किया और प्रार्थना की हमने। इसके बाद में डिटेल जानेंगे क्योंकि चर्चा कुंडली की है। तो पुतिन की जो कुंडली है वो 7 अक्टूबर 1952 का जन्म है। टाइम है 9:30 और रसिया का यानी रूस का इनका जन्म है। और नरेंद्र मोदी जी हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, 17 सितंबर 1950 का जन्म है। 11 बजे मेहसाना गुजरात का जन्म है इनका। तो उसके अनुसार इनकी राशियों का और नक्षत्रों का बड़ा योग होता है, बड़ा मेल होता है। जैसे कि जो पुतिन जी हैं उनकी जो लगन है वो तुला है, मोदी जी की लगन वृश्चिक है। इनके शुक्र स्वामी होते हैं पुतिन जी के और इनके स्वामी मंगल होते हैं। राशि की बात करें तो पुतिन की जो जन्म राशि पड़ती है वो वृषभ राशि है और मोदी जी की वृश्चिक राशि, यानी लगन भी वृश्चिक है और राशि भी वृश्चिक। दोनों पावर एक ही ग्रह के हाथ में, एक ही मालिक है जी। अब हम ग्रहों की चर्चा करेंगे, ग्रहों की बात करेंगे। आपने कहा कि ट्यूनिंग ऐसी क्यों मिल रही है? क्या ऐसा है जो कि एक दूसरे का जो मन का समर्पण है, मन का मिलन है, वो इतना अच्छा कैसे है और क्यों है? उसके पीछे कारण है। कारण यह है कि जैसे हमने देखा कि जो कुंडलियां होती हैं, कुंडलियों में जो 4 खाने होते हैं, यानी 1, 4, 7 और 10, लग्न, चतुर, सप्तम और दशम भाव। इसे ज्योतिष की भाषा में केंद्र कहते हैं, केंद्र भाव। अब केंद्र को देखा जाए तो पुतिन के केंद्र में भी शुक्र बैठे हैं और स्वराशिगत बैठे हैं, यानी लगन ग्रह का अच्छा होना और ग्रह के साथ साथ अपने भाव में होना। अपने भाव में ग्रह मजबूत होता है, अच्छा होता है। ऐसे ही हमने देखा कि जो लगन में तो शुक्र हो गए पुतिन की कुंडली में और सप्तम भाव में गुरु है। शुक्र भी आचार्य है, दैत्याचार्य है कि आचार्य है, बुद्धिमान है, विवेकी है, तंत्रमज्ञ ज्ञाता है और गुरु भी देवताओं का गुरु है। तो गुरु भी केंद्र में बैठा हुआ है और शुक्र भी केंद्र में बैठा हुआ है। अब मोदी जी की बात करें तो मोदी जी के भी जो लगन क्षेत्र में वहां भी शुक्र केंद्र में बैठा हुआ है और गुरु भी केंद्र में बैठा हुआ है। केंद्र करते हैं, केंद्र से हम बहुत सारी चीजों को विचार करते हैं, चाहे कार्यशैली हो, चाहे सुख सुविधा का हो, चाहे राष्ट्र धर्म हो, चाहे देश की उन्नति के बारे में विचार करना हो या सामाजिक समरसता का विचार करना हो या एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम कर्तव्य को निभाने की बात की जाती हो। ये केंद्र से हम निर्णय करते हैं।
है ना, लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दसम भाव, ये जो भाव है इनसे निर्णय करते हैं। तो दोनों की कुंडलियों में जो मैचिंग पावर है, मिलन का पावर है ग्रहों के, वो लगभग कई ग्रह ऐसे हैं जो आपस के अच्छे संबंध रखते हैं। अच्छे ग्रहों का एक पावर है अपने आप में, जिस जिस कारण से एक आत्मीयता जो बनती है, एक मानसिक मिलन जो बनता है, वो इस कारण से बनता है। इसलिए एक दूसरे का समर्पण है और एक दूसरे का साथ हमेशा ये आज भी दे रहे हैं, आगे भी देना चाहेंगे। और पिछले कई वर्षों से हम लोगों ने देखा भी है कि भारत के प्रति और रूस के प्रति भी एक आत्मीयता रही भी है, पहले भी रही है और आज भी है। रही बात छोटे मोटे उतार चढ़ाव या कहीं, वो तो चलता रहता है, वो बहुत बड़ी बात नहीं होती। लेकिन समर्पण जो होता है, आत्मीयता अंदर से, आत्मा से, वो है, आगे रहेगा भी। तो दोनों कुंडलियों का जो मिलान है वो इन ग्रहों की वजह से है, क्योंकि दोनों आचार्य हैं, दोनों अपने, यानी शुक्र और गुरु, तो दोनों के कुंडलियों में केंद्र भाव में बैठे हैं। इसलिए अपने आप में ये इस तरह का जो आपस की भाषा है, प्रेम की भाषा, वो रहेगी, आत्मीयता रहेगी। जी चलिए, आपने मुझे ये तो समझा दिया कि दोनों की आपसी ट्यूनिंग के पीछे का ग्रह नक्षत्र क्या कहता है। लेकिन अगर देखा जाए तो एक तरफ पुतिन है जो कभी कोई चुनाव नहीं हारे, और हमारे देश के प्रधान नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी कभी कोई चुनाव नहीं हारा है। यानी कि इन दोनों ही दो देशों के राष्ट्राध्यक्षों को आज तक कोई भी राजनीतिक मात नहीं दे पाया। इसके पीछे का क्या कारण है? देखिए, यहाँ अभी हम जो कुंडली की चर्चा कर रहे थे, तो हमने आपको बताया कि जैसे ग्रहों में जो गुरु ग्रह होता है या शुक्र ग्रह होता है, तो हमने आपको बताया कि शुक्र भी आचार्य ग्रह है और जीवन की उन्नति को देने वाला होता है। यहाँ तक कि देश के प्रति जो समर्पण होता है, जनता के हृदय में अपना स्थान बनाना, ये ऐसे थोड़ी बनता है, वो ईमानदारी से बनता है, सच्चाई से बनता है, नेकी से बनता है। आप कुछ कर दिखाने की क्षमता रखते हैं तब बनता है। आपका समर्पण आपका स्थान देता है, बनाता है। तो जनता के हृदय में अपना स्थान कैसे बनाया, ये ग्रहों का भी कारण है कि लग्नेश का लग्न में होना। हमने आपको बताया कि जब लग्नेश कुंडली का लग्न में ही होता है, तो पूरे कुंडली का पावर किसके पास है? लगन के पास है। और जी। वह उसका स्वामी ग्रह कौन सा हुआ? जो लग्नेश होगा। तो जब लग्नेश यानी कुंडली का मालिक, कुंडली का स्वामी ग्रह अपने लगन में होगा, अपने पावर पर होगा, और हम डिग्री की बात करें तो 18.28 डिग्री का शुक्र है पुतिन जी कुंडली में। तो जब लग्नेश लगन में होकर के, और लग्नेश भी है, स्वामी भी है, और ग्रह अंश से बलवान भी है, 18.28 डिग्री का है, यानी पावरफुल है अपने आप में। तो ऐसा व्यक्ति अपना स्थान बना के रखता है और अपने कर्मों से बनाता है। अपनी प्रतिभा ऐसे नहीं छोड़ता, उसने उसके लिए परिश्रम किया है, मेहनत किया है, समाज को, देश को, राष्ट्र को कुछ दिया है। और ये ग्रह कहाँ से बने? ग्रह ऐसे थोड़ी बन गए, कहीं न कहीं पूर्वार्ध होता है। सनातन धर्म क्या मानता है? पूर्व जन्म मानता है। कहीं जी। न कहीं वो ऐसे सत्कर्म रहे हुए हैं, ऐसे कर्म रहे हुए हैं, जो ऐसे ग्रह नक्षत्रों के समय पे इनका जन्म हुआ है। और जन्म हुआ है तो आज आप देखिए किस तरह से, चाहे वो हम मोदी जी की बात करें, ये तीसरा चुनाव हुआ, मोदी जी तीसरी बार भी प्रधानमंत्री भारत के बने हैं, और यशस्वी विश्व की राजनीति में, विश्व के राजनीति पटल पर एक अच्छा स्थान बनाया है मोदी जी ने भी। तो यहाँ भी देखिए, वृश्चिक लग्न होने के नाते मोदी की कुंडली में भी लग्नेश मंगल है। वृश्चिक लग्न का स्वामी मंगल होता है, तो जी। लग्नेश मंगल है और लग्न में बैठा हुआ है। राशि भी जो मोदी जी की है वो वृश्चिक राशि है, तो वृश्चिक राशि है और वृश्चिक लगन है। लग्नेश मंगल जो है कुंडली के लगन भाव में बैठा हुआ है, अच्छे पावर के साथ बैठा हुआ है। तो सोचिए कि जब घर का मालिक घर में हो, स्वामी घर में हो, तो वह व्यक्ति पावरफुल होता है। यही बात, अगर मैं बैठा हूं, अपने स्थान पर हूं, अपने घर पर हूं, तो मैं हर तरह से पावरफुल हूं। मैं ही व्यक्ति हूं, लेकिन कहीं और चला गया, किसी और, चाहे रिश्तेदारी में हूं, किसी मित्र के हूं, क्योंकि मेरे पास वो पावर नहीं रहेगी जो मेरी पावर अपने घर में होगी, अपने परिवार के साथ होगी। जी। यही है कि दोनों कुंडलियों में देखा जाए तो लग्नेश लगन में बैठे हुए हैं, पूरे पावर उनको अच्छी तरीके से मिल रही है। इसलिए जनता के प्रति जो एक सद्भाव या प्रेम होता है, या समाज के लिए राष्ट्र धर्म को निभाते हुए, करते हुए दोनों नेता कर रहे हैं, ये इसीलिए कि वही चुनाव जो है पुतिन भी नहीं हारे, आगे बढ़ रहे हैं। और यही स्टोरी, यही एक कहानी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए, यानी मोदी जी के लिए। जी। तो लग्नेश लगन में बैठे हुए हैं, तभी ये दो बड़ी पावर इस वक्त भी पावर में है। लेकिन इन दो बड़ी सुपर जी। पावर को आखिरकार मैं जानना चाहती हूँ कि ये दो बड़ी सुपर पावर हर मुसीबत से कैसे बच जाती है? वो ग्रह कौन सा है जो इन्हें हर बड़ी मुसीबत से बचाता है? दोनों के ग्रह अलग अलग है देखिए, बचाने वाले, क्या सुरक्षा कवच। चमत्कार, हाँ, चमत्कारिक बात की है आपने। ऐसा इसलिए होता है कि प्रधानमंत्री जी की कुंडली में एक योग बन रहा है,
जिसका नाम होता है शत्रुहंता योग। शत्रुहंता योग मतलब ये होता है, अब आप पिछले चुनाव को देखिए, बहुत सारे डिबेट हम लोग भी करते रहते हैं, चैनलों पर देखते रहते हैं, सुनते हैं, पढ़ते भी हैं। जो भारत की जो ज्योतिषीय पद्धति है, पंचांग, वो भी अपना एक निष्कर्ष देता रहता है, बताता रहता है। कितनी पार्टियां लगी हुई हैं मोदी जी के पीछे, कितने लोग लगे हुए हैं देश में, एक से एक, मतलब तमाम तरह तरह के लुभावने और झूठे अपवाद लेकर के और लालच दे करके जनता के सामने प्रकट भी होते भी हैं, करते भी हैं, पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन उनके पास फल क्या मिलता है? बिल्कुल जैसे कि आशा करते हैं आम की, लेकिन बबूल का फल मिल करके वो पीछे हट जाते हैं। यही कहानी हो रही है और सेम यही कंडीशन पुतिन जी के सामने थी। तो ऐसा किस लिए है? क्योंकि यहाँ शत्रुहंता योग बन रहा है। ग्रह योग जीवन में बहुत बड़ा फल देता है। आप कुछ भी करिए, आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, आपकी कुंडली अच्छी है, आपके ग्रह अच्छे हैं, तो आप, कोई जनता किसी प्रकार से कैसा प्रयास करे, आपका सत्कर्म, आपका अच्छा कर्म आपका साथ देता है। क्यों? सत्य तो ईश्वर का रूप है ना, सत्य ईश्वर का रूप है। कर्मिष्ठ व्यक्ति ईश्वर का की आराधना के निकट होता है, उनके निकट होता है। तो जहाँ ईश्वर साथ दे रहा हो, परमात्मा जिसका साथ दे रहा हो, कोई क्या कर पाएगा? तो कुंडली में ऐसी प्रबलता है, ऐसे योग बने हुए हैं कि शत्रु कितना भी प्रयास करे और प्रयास करता कुछ भी करता रहे, लेकिन वह जीत नहीं सकता। क्योंकि यहाँ ओवरऑल सत्यता की तरफ रहते हैं, अच्छे कर्मों की तरफ रहते हैं, राष्ट्र धर्म है, राष्ट्र प्रेम है। तो यहाँ पर कहते हैं राजा भगवान का स्वरूप होता है, जो सनातन धर्म में पुराणों में कहा गया है। तो यहाँ बिल्कुल वैसे ही राज्य चल रहा है, वैसे कर रहे हैं जो अध्यात्म या भारतीय पुराण पद्धति कहती है, वैदिक पद्धति कहती है। बिल्कुल ये लोग वैसे ही काम कर रहे हैं, इसलिए इनका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है और कोई भी बिगाड़ पाएगा भी नहीं, क्योंकि इसके ग्रह योग ऐसे है दोनों कुंडलियों में, और दोनों कुंडलियों में शत्रुहंता योग है, प्रबल योग है, राजयोग है। तो राजयोग है जो कि उस सिंहासन पर बैठने का एक दायित्व देता है, और शत्रुहंता योग है जो बड़े बड़े विकराल विकराल शत्रुओं को पीछे हटा देता है। तो इन योगों के कारण ये प्रतिष्ठा ऐसी बनी हुई है, आगे बनी रहेगी। बिल्कुल। और अब जब देखिए आज राजधानी दिल्ली में दोनों देशों के बीच बड़ी बड़ी डील्स साइन हो रही हैं, तो ऐसे में आपसे जानना चाह रही हूँ कि पुतिन जी की ये जो भारत यात्रा है, इस यात्रा का फायदा क्या भारत को होगा या फिर नुकसान देखना पड़ेगा? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ट्रम्प की निगाहें भी इधर ही हैं, शी जिनपिंग की निगाहें भी इधर ही है दिल्ली में, और तीसरी तरफ पाकिस्तान वो भी यहीं देख रहा है। देखिए कविता जी, अभी हमने बताया कि पुतिन जी की कुंडली में लग्नेश शुक्र है और लगन में बैठा हुआ है जी। अब दूसरी बात आते हैं आज के दिन पर, यानी जो हमारी ये 25-26 की घंटे की जो मीटिंग रहेगी, जो चर्चा परिचर्चा होगी, इसका यहाँ भी शुक्र जो है स्वग्रही है। यानी तुला राशि में ही शुक्र चल रहा है इस समय वर्तमान में, जो गोचर ग्रह कहते हैं इसको ज्योतिष की भाषा में। तो गोचर ग्रहों के अनुसार शुक्र अपनी ही राशि में चल रहा है, प्रबलता है उसकी, अपना ही बल है, और शुक्र के तुला राशि के अंतर्गत विराजमान होते हुए ये मीटिंग हो रही है, ये चर्चा हो रही है। तो इसमें जो चर्चा सारी होगी, जो तालमेल सारा होगा, यह संतुलन ऐसा है कि एक समझौते का कारक बनेगा। बहुत सारे जो डील होंगी, बहुत सारे जो साइन होंगे, वो दोनों देशों के लिए अच्छे होंगे। यहाँ तक कि भारत की भविष्य को देखा जाए तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है, और हर तरह से बहुत अच्छे अच्छे बदलाव होने वाले हैं। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, 12 महीने जो हिंदी के होते हैं, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुंवार कार्तिक अगहन पौष माघ फागुन, ये हिंदी के महीने हैं। तो जिनमें जो महीना चल रहा है इसका नाम है मार्ग शीर्ष। भगवान राम का जो विवाह हुआ था वो मार्ग शीर्ष शुक्ल पंचमी को हुआ था, जो पीछे 25 तारीख को भी गई है। तो ये वही महीना चल रहा है। हाँ, मार्ग शीर्ष महीना चल रहा है। मार्ग शीर्ष महीना अपने आप में, इसमें जो विशेष निर्णय लिए जाते हैं इस महीने में, वो सर्वोत्तम होते हैं, सबसे उत्तम होते हैं। दूसरी बड़ी बात, कल पूर्णमासी भी थी। यहाँ भारत के पंचांग के अनुसार पूर्णमासी थी। तो पूर्णमासी तिथि का होना और तुला राशि का शुक्र का होना, ये दोनों अपने आप में ऐसे सुयोग बना रहे हैं गोचर ग्रहों के अनुसार, जो भारत के भविष्य का एक अच्छा निर्णय देते हैं और बहुत अच्छा संकेत देते हैं कि हर तरह से जितनी भी डील होगी वो भारत के लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है, देश के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। और चाहे वो हम देश की मित्रता की बात करें, चाहे दोनों नेताओं के आपसी संबंधों की बात करें, वो हर तरह से बहुत अच्छी रहने वाली। चलिए, आपने तो एक सकारात्मक संकेत दे दिया है कि पुतिन की इस भारत यात्रा से रूस और भारत दोनों का भविष्य उज्जवल रहने वाला है और फायदे में ही रहेगी मोदी सरकार और समूचा भारतवर्ष। जाते जाते बस आपसे यही जानना चाह रही हूँ कि
आने वाले समय में 4 साल बाद जब पुतिन पुनः भारत आएंगे, उनकी भारत यात्रा लगेगी, तो तब हमें पीएम मोदी नजर आएंगे या फिर कोई और नजर आएगा पुतिन जी के साथ? देखिए, ये वर्तमान की कुंडली जो कह रही है, कई सारे ऐसे पंचांग के अनुसार और योग ऐसे हमें मिल रहे हैं कि जो दूसरी यात्रा होगी, पुतिन की भारत यात्रा, वो भी संकेत मोदी जी का ही दे रहा है कि मोदी जी के साथ ही इनकी दोबारा एक मीटिंग होगी, अच्छी मीटिंग होगी। जो चर्चा हम आज कर रहे हैं, आज की डेट पर, शायद ये चर्चा दोबारा हम लोग फिर करेंगे कि इन बातों को भी याद करेंगे जो आज हम कर रहे हैं। 4 साल बाद भी हमारी हमारी जो डिबेट होगी, आपकी हमारी, बिल्कुल ऐसे ही होगी। वो संकेत यही मिल रहा है कि मोदी जी और पुतिन की दोबारा यात्रा भारत में ऐसी ही होगी। जी। लेकिन इस यात्रा के बाद खासकर अमेरिका और चीन के साथ कैसे रिश्ते देखने को मिल सकते हैं अब 2026 में? देखिए, वहां कुछ मिले जुले संकेत रहेंगे। उनके लिए बहुत अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन खराब भी नहीं कह सकते हैं। वो कई सारे विषयों को लेकर के वो मिले जुले संकेत रहने वाले हैं, मिले जुले संबंध रहने वाले हैं, और इस तरह का कुछ रहने वाला है संबंध। जी। चलिए, उम्मीद तो हम यही करते हैं कि राष्ट्रपति पुतिन के इस भारत यात्रा से भारत और रूस दोनों ही इतिहास रचेंगे और नई बुलंदियों पर पहुंचेंगे सफलता की। और इसी के साथ मुझे और आचार्य प्रमोद मिश्रा जी को, हम दोनों को अनुमति दीजिए, पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय सिया राम। जय